हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह का स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास 28 मार्च की। आज क्या डेट है? 28 मार्च। तो 28 मार्च के आज के इतिहास में हम क्या करेंगे, जो इतिहास में 28 मार्च के इतिहास में जो भी कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उन सबको इसमें डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे देश के बाहर हुई हो, मतलब विदेश में हुई हो। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे देश की महत्वपूर्ण घटनाएं जो 28 मार्च को हुई हैं। पहली घटना, इसमें हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एस सत्यमूर्ति जी के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले न्यूज देख लेते हैं। 18 मार्च 1943 1943 में क्या हुआ था? स्वतंत्रता कार्यकर्ता एस सत्यमूर्ति का निधन। तो आज के दिन एस सत्यमूर्ति जी का निधन हुआ था। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में क्या जानना होगा? सबसे पहले इनका जो मतलब जन्म कब हुआ था, मृत्यु तो यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब जीवन काल जानना होगा सबसे पहले। तो इनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1887। ये इनका क्या था? इस दिन इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1887। मृत्यु कब हुई थी? 28 मार्च 1943। तो ये क्या है इनका? ये इनका जीवन काल है। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा जाने तो यहां तो लिखा हुआ है कौन थे? स्वतंत्रता कार्यकर्ता, जो इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट होते हैं। एक्टिविस्ट मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट, और हिंदी में स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये, लॉयर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या है, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट संभाली है जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। और इनके बारे में बताऊं, जैसे अगर जैसे मैंने कहा कौन थे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इन्होंने कौन से स्वतंत्रता अभियान थे जिन्होंने इन्होंने पार्ट लिया? तो अगर मैं बात करूं, इन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग, आप सबने उसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसके खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज उठाई थी। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज उठाई थी। फिर जो 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का पार्टीशन, जो बंगाल है उसका पार्टीशन कराया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो वो जो था उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी। और बंगाल का पार्टीशन हो गया। हाँ, एक साइमन कमीशन 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसका बहुत विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा, उसमें भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हाथ बटाया था। और 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, जो गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, इसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हाथ बटाया था। ठीक है, इवन इनको 1942 में जेल भी हो गई थी। ये जो था आपका अंग्रेजों भारत छोड़ो जो मूवमेंट चल रहा था, इसमें जो इन्होंने भाग लिया था, आंदोलन जो चल रहा था इसमें जो इन्होंने भाग लिया था, उसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके बहुत एक्टिव सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने लीड भी किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को कई बार। मद्रास प्रेसिडेंसी से आते थे। कहां से? मद्रास प्रेसिडेंसी से ये आते थे। जो नेशनल कांग्रेस थी उसके सदस्य थे। कहां से? मद्रास प्रेसिडेंसी से। जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहां से ये उसके सदस्य थे। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं, इन्होंने कौन कौन सी पोस्ट संभाली है? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मद्रास की थी। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो राजाओं की लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी ना, जो राजाओं की सभा बैठा करती थी, उसको बोलते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहां से? मद्रास से। मद्रास की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके भी ये सदस्य रहे हैं। कब से कब तक ये उसके सदस्य रहे हैं? 1934 से लेके 40 तक, 1934 से लेके 34 से लेके 40 तक, 1940 तक, 1934 से लेके 1940 तक। और ये उसके वो भी रहे, मेयर भी रहे हैं। ठीक है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके मेंबर भी रहे हैं 1939 से लेके 43 तक, ये इसके मेयर भी रहे। ठीक है, ये क्या है? मेंबर की मैंने बताइए, मेंबर कब से कब तक रहे और मेयर कब से कब तक रहे। इसका मतलब जब मेंबर थे तो मेयर तो चुने लिए होंगे। ठीक है, चुनी लिया होगा इनको। तो ये क्या थी? इनकी कुछ पोस्ट थी जो इन्होंने संभाली है, और ये कुछ मूवमेंट थे जिनमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो ये किसके बारे में हो गया? ये हो गया एस सत्यमूर्ति जी के बारे में। एक चीज और इनके बारे में बताना चाहता हूं, जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में संसद, उसके बाद 2002 1 अक्टूबर 2002 में इनकी एक मूर्ति थी जिसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इनकी एक मूर्ति का उद्घाटन वहां पे किया गया था। कहां पे? जो हमारा संसद है उसके बाहर। कब? 1 अक्टूबर 2002 में। किसने किया था? जो उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या किया था? उसका उद्घाटन किया था। ये जो इनकी मूर्ति हमारी संसद के बाहर लगी थी। इस समय पे
कब? 2002 में। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी। और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? उद्घाटन किया था इसका, जो राष्ट्रपति थे हमारे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम किसके बारे में देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं काला वेंकट राव जी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। 28 मार्च 1959 1959 को क्या हुआ था? दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता काला वेंकटराव जी का निधन। तो काला वेंकटराव जी का क्या हुआ था? आज के दिन निधन हुआ था। ये कौन थे? ये दक्षिण भारत से आते थे। ठीक है, दक्षिण भारत, ये भी मद्रास से ही आते थे। ये जो एस सत्यमूर्ति जी हैं, ये भी मद्रास से आते थे। और ये जो है आपके काला वेंकटराव जी, ये भी मद्रास से आते थे। वहां के प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, मतलब राजनीति के फील्ड में कार्य किया करते थे। ठीक है, और मतलब ये इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट भी थे। मतलब कौन होता है इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट? मतलब स्वतंत्रता सेनानी। और पॉलिटिशियन तो थे, ये तो राजनीतिज्ञ लिख ही रहा है ऊपर, राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता थे। अगर इनके जीवन काल के बारे में देखें, जीवन काल कब से कब तक था इनका? जीवन काल है इनका 7 जुलाई 1900। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 28 मार्च 1959। ठीक है, ये इनका क्या है? जीवन काल है। अब इनके बारे में देखें, इन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण पोस्ट जो है वो संभाली है। जब ये एज ए पॉलिटिशियन इन्होंने कौन कौन सी जरूरी पोस्ट जो है संभाली है। पहली पोस्ट इन्होंने कौन सी संभाली है? मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, मद्रास की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके मेंबर रह चुके हैं। कब से कब तक? 1937 से लेकर 52 तक। 1937 से लेकर 52 तक। ठीक है, अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो मद्रास की बात हो रही है प्रेसिडेंसी की, जो मद्रास प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बीच में रुक गई थी, मैंने काफी हद तक पढ़ा दिया था, चलिए दोबारा देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थे हम, जो वीडियो रुकी थी कहाँ पे थे? मैं किसके बारे में बता रहा था आपको? ये सेकंड वाली न्यूज कवर कर रहे थे, जिसमें मैं आपको काला वेंकटराव जी के बारे में बता रहा था, जो दक्षिण भारत के कौन है? एक राजनेता है और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, जिनका आज के दिन निधन हुआ था। ये मैंने इनका जीवन काल आपको बताया था। कब से कब तक? 7 जुलाई 1900 से लेके 28 मार्च 1959 तक। ठीक है, 1959 तक। फिर मैं इनकी जो पोस्ट थी, किस चीज की पोस्ट इनकी? जो इनकी राजनेता की पोस्ट थी। ठीक है, राजनेता थे ये, वो पोस्ट मैं आपको बता रहा था। तो जो पहली पोस्ट मैंने आपको क्या बताई इनकी? कि मद्रास प्रेसिडेंसी से ये वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मद्रास की, उसके क्या रहे? उसके मिनिस्टर रहे। कब से कब तक? 1937 से लेके 1952 तक। 1937 से लेके 52 तक। इसी दौरान जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हैं, तो ये वहां पे रेवेन्यू मिनिस्टर भी बने। कौन बने? रेवेन्यू मिनिस्टर। 1947 से लेके 49 तक ये रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं मद्रास के रेवेन्यू मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री की तरह हो गए। ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उसी की तरह हो गए रेवेन्यू मिनिस्टर। फिर देखूं और बताऊं मैं आपको इन्होंने कौन सी पोस्ट संभाली है। तो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर रहेंगे। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर रहे। कब से कब तक? 1959 से लेके 55 से लेके 59 तक। 1955 से लेके 59 तक। और ये यहाँ पे भी कौन रहे? यहाँ पे भी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। 57 से 59 तक। तो अगर दोबारा से देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी से, मद्रास से क्या रहे हैं? लेजिस्लेटिव मेंबर रहे हैं, एमएलए कह सकते हो आप एक तरह से। तो कहां के रहे? मतलब कब से कब तक रहेंगे? मद्रास प्रेसिडेंसी से रहे हैं 1937 से लेकर 1952 तक। ओके, और इसी समय ये रेवेन्यू मिनिस्टर भी बने मद्रास के 47 से लेकर 49 तक। फिर दूसरी पोस्ट जो इन्होंने संभाली है, आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे। ठीक है, एमएलए बोल सकते हो। एमएलए मतलब क्या होता है? एमएलए और एमपी दो चीज होती है। तो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्यों के कुछ जो सभा संसद होती है उसके मेंबर होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। और एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी संसद है, केंद्र में जो संसद है उसके जो मेंबर होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं। तो ये क्या रहे हैं? आंध्र प्रदेश से उसके सदस्य रहे। जो आंध्र प्रदेश जो हमारी राज्य था उसकी जो आंध्र प्रदेश की राज्य था उसकी जो संसद थी उसके मेंबर रहे, मतलब एमएलए रहे हैं वहां से। कब से कब तक? 1955 से 59 तक। और उसी दौरान ये वहां के रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे 57 से 59 तक। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट इनको, मतलब इनको नामों से कुछ से पुकारा जाता था, जैसे इनको द्रोणाचार्य ऑफ आंध्र प्रदेश बोला करते थे। क्या? द्रोणाचार्य ऑफ आंध्र प्रदेश। क्यों बोला करते थे? क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का आंदोलन हुआ था उसको अलग एक राज्य बनाने का, उसके लिए जो इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके लिए इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी?
काला वेंकटराव जी ने, काला वेंकटराव जी ने उसके लिए बहुत अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको द्रोणाचार्य भी कहते हैं आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, क्या? आंध्र पटेल, इसीलिए क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी ना आंध्र प्रदेश के लिए, इसीलिए इनको आंध्र पटेल भी बोला जाता है। ठीक है, आंध्र पटेल, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उसी तरह इनको आंध्र पटेल बोला जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, देश की यूनिटी के लिए, देश को एक करने के लिए काम किया था, इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए वाला काम किया था, तो इसी वजह से क्या, आंध्र पटेल। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज होने वाली है 2006 की। 28 मार्च 2006 में क्या हुआ था, बंसीलाल जी का निधन हुआ था आज के दिन। तो एक बार न्यूज देख लेते हैं क्या है। 28 मार्च 2006 हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बंसीलाल जी का निधन हुआ था आज के दिन। बंसीलाल जी का निधन हुआ था। तो बंसीलाल जी के बारे में यहाँ पे क्या लिख रहा है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। इसका मतलब क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो इसका मतलब होता है कि पॉलिटिशियन भी है, ये पॉलिटिशियन है ये। दूसरा स्वतंत्रता सेनानी, लिखा ही हुआ है स्वतंत्रता सेनानी है, तो पॉलिटिशियन और स्वतंत्रता सेनानी, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट दोनों रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट की बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, जो आपकी कांग्रेस है, उसके सदस्य रहे, उसके एक बहुत बड़े सीनियर लीडर थे। ठीक है, जब तक हमारे देश के आजाद होने से पहले से कांग्रेस के मेंबर रहे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, एक सीनियर वहां के मिनिस्टर थे। और अगर बात करूं इनकी जो पॉलिटिशियन होकर इन्होंने पोस्ट संभाली है, तो ये देखिए, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, कब से कब तक थे ये देख लेते हैं। ये तीसरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे ये। और ये 3 बार लगातार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। कहां के, हरियाणा के। तीसरे मुख्यमंत्री थे, 3 बार बने थे। कब से कब तक, पहली बार 1968 से 75 तक, दूसरी बार 1986 से 87 तक, तीसरी बार 1996 से 99 तक। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये 3 बार, तीसरे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे। कहा कि हरियाणा के। फर्स्ट बार कब बने थे, पहली बार 1968 से 75 तक, दूसरी बार 1986 से 87, तीसरी बार, थर्ड बार 1996 से 1999 तक। ये क्या रहे हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी का मतलब कहां के हो गई है, केंद्र में जो हमारा संसद है उसके मिनिस्टर। एमपी मतलब वहां के मिनिस्टर। एमएलए होता है तो जो हरियाणा राज्य, किसी भी राज्य की जो संसद होता है उससे मेंबर, ठीक है, उसके सदस्य। पर एमपी की बात यहाँ पे हो रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो केंद्र में हमारे संसद है उसके मिनिस्टर रहे। कब से कब तक, ये रहे हैं 1980 से लेके 87 तक। पहली बार में 2 बार रहे, 1980 से लेके 87 तक पहली बार, और दूसरी बार 89 से लेके 1991 तक, 1989 से लेके 91 तक। तो ये 2 बार क्या रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। फिर ये रेलवे मिनिस्टर भी रहे हमारी सरकार में, रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसको जो संभालते हैं, उसको जो हेड करते हैं वो होते हैं आपके रेलवे मिनिस्टर। कब से कब तक, 84 से 86 तक, 1984 से 86 तक। ठीक है, क्या रहे ये, रेलवे मिनिस्टर। इसका मतलब ये जो इनका पहला वाला टेन्योर था, जब ये एमपी रहे थे पहले वाले टेन्योर में 80 से लेके 87 तक, उसी समय पे क्या बन गए होंगे, रेलवे मिनिस्टर बन गए होंगे। 84 से 86 तक ये रेलवे मिनिस्टर रहे। ठीक है, कौन, बंसीलाल जी। उसके बाद अगर इनकी और पोस्ट की बात करूं तो ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। 1975 से लेके 77 तक क्या रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर, जो रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर मतलब, रेलवे मिनिस्टर तो समझ रहे होगे आप। और उसके बाद क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर, जो आपके रक्षा मंत्री हो गए, है ना, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री। रेल मंत्री कब से कब तक, 84 से लेके 89 तक, और डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री 75 से लेके 77 तक। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ये जो साल है, इस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, राजीव गांधी जी। और इस समय पे जब ये कौन रहे डिफेंस मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, जो हमारे देश के समय पे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, है ना, और 75 से और 77 तक तो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई हुई थी। ठीक है, आपातकाल लगाया हुआ था। तो ये किसके बारे में हो गया, बंसीलाल जी के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अब देखते हैं हम विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। मिट गया, एक मिनट रुक जाइए, हाथ लग गया होगा मेरा। हाँ, तो क्या देखने वाले हैं हम, विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के दिन जो विदेश में कोई महत्वपूर्ण घटना होती उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो इसमें हम मार्टिन लूथर किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के दिन इन्होंने एक मार्च निकाली थी। मार्च मतलब, मार्च क्या होता है? यात्रा। जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली थी, ठीक है, दांडी मार्च निकाली थी ना, जो अब जो उनका साबरमती आश्रम था गुजरात में, वहां से लेकर दांडी तक ये गए थे, ठीक है। तो वो जो यात्रा थी किसके लिए? जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए। तो उसी तरह की यात्रा इन्होंने निकाली थी। किसने? मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किंग जो है कहाँ के रहने वाले थे? यूएस से, अमेरिका जो है आपका, वहां के रहने वाले थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। 28 मार्च 1965, 28 मार्च 1965 को मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकी लोगों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए मार्च निकाली थी, ठीक है। तो आज के दिन इन्होंने, जो काले लोग होते हैं, जो ब्लैक पीपल्स होते हैं ना, और बेसिकली यहाँ पे ब्लैक अमेरिकन की बात हो रही है, वो लोग जो मतलब काला रंग जिनका होता है और अमेरिका से रहने वाले। क्योंकि क्या होता है, देखिए क्या होता था, अभी भी होता है बहुत जगह, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले ब्लैक लाइफ मैटर्स करके एक आंदोलन भी चला था पूरा, ब्लैक लाइफ मैटर्स, वो भी इसी के लिए था। तो क्या होता है, जैसे अमेरिका है, वहां पे क्या होते हैं, जो अंग्रेज है ज्यादातर वो गोरी चमड़ी के होते हैं, तो जो थोड़े डाउन कलर के होते हैं, या फिर ज्यादा बिल्कुल ही ब्लैक, जो अफ्रीका से किसी समय पे गए थे वहां पे, है ना, अंग्रेज जिनको ले गए थे अपना गुलाम बना के, तो वो लोग वहां पे बस गए, तो वहां के लोग हो गए वो, ठीक है। तो क्या होता है, इनका रंग काला होता है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये इनके साथ क्या करते हैं, इनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इनके साथ, रेसिज्म करते हैं। रेसिज्म मतलब कि हम जो है व्हाइट वाले, जिनकी चमड़ी का रंग सफेद है वो बहुत ऊपर है, और जिनका चमड़ी का रंग गोरा नहीं है, साफ नहीं है, वो नीचे है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे देख लो, बाहर वो तो चलो फिर भी ठीक है, वो तो शुरू से गोरे रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो सब प्रकार के लोग मिलते हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे देखा जाता है बच्चा गोरा है, काला है, कोई अपनी कोई भी है अपने लिए, कोई लड़की पसंद करेगा तो देखेगा गोरा है काला है, बच्चा होगा तो गोरा हुआ है काला हुआ है, ये सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ भी काम चलता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में भी, हम भले ही इतने साल हो गए, हमको भले ही 75 साल हो गए आजाद हुए हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में वो जो मेंटेलिटी है ना हमारी कॉलोनाइजर वाली, ठीक है, जो हम कॉलोनाइज रहे थे, जो गुलाम रहे थे, वो अभी भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है। तो एक व्हाइट रंग से जो एक सफेद रंग है ना, उससे हमको एक ऑब्सेशन है कि सफेद गोरा होना चाहिए आदमी, ठीक है। तो यही वाली परेशानी जो है हर जगह होती है ना। हमारे यहाँ पे क्या है, हम अपने लोगों के बीच में कर लेते हैं, वहां पे क्या है, अमेरिका या यूरोप में बहुत सारे देशों में क्या है कि जो ब्लैक लोग हैं, जो ब्लैक पीपल्स हैं, जो ब्लैक अमेरिकन बोल लो, अगर अमेरिका की बात कर रहे हो, जो अमेरिका के रहने वाले हैं, उनके साथ क्या था, बहुत ज्यादा रेसिज्म होता था उस समय पे। अब तो फिर भी कम होता है, ठीक है, अब भी होता तो अब भी है, भले कोई अमेरिका बोले कि नहीं होता, हमारे यहाँ होता अब भी है। जब भी तो ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला कुछ दिन पहले, करीबन 1.5-2 साल हो गए जब ये वाला आंदोलन चला था, इसीलिए तो चला था। ब्लैक लाइफ मैटर्स मतलब जो काले आदमी है उनकी जिंदगी भी क्या है, अहम है, ये इसका हिंदी में मतलब हो गया, अनुवाद हो गया। तो अगर इसकी बात करें तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक क्या करा गया था, यहाँ की संसद ने, अमेरिका की संसद ने एक कानून पारित किया था, एक कानून पास किया था इस समय पे, ठीक है, इससे कुछ दिन पहले, ये जो मार्च निकाली गई थी इससे कुछ दिन पहले ही, उसमें क्या था, उसमें बोला गया था, जो कानून था, कि कोई भी आदमी हो, किसी भी आदमी को किसी रंग के आधार पे, किसी जगह के आधार पे, कि उसका कहाँ जन्म हुआ है कहाँ नहीं हुआ, और किसी भी आधार पे उसको बांटा नहीं जाएगा, सबको बराबर के हक दिए जाएंगे, ठीक है, सबको बराबर के हक दिए जाएंगे। लेकिन देखिए अमेरिका कितने राज्यों से मिलकर बना है, 50 राज्य है अमेरिका में। अगर आप अमेरिका का झंडा देखोगे तो उसमें आपको 50 तारे मिल जाएंगे, ठीक है, ऊपर जैसे अमेरिका का झंडा ऐसा है ना, ऐसे अमेरिका का झंडा है ये, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बहुत सारे तारे बन रहे हैं। तो ये कितने हैं, ये तारे या सितारे जो आप बोलो, ये 50 हैं। एक राज्य को एक तारा जो है या फिर सितारा जो है वो बताता है, ठीक है ना। तो टोटल 50 राज्य हैं अमेरिका में। तो जो कानून पारित किया गया था, कौन सा कानून, को सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे उनके रंग के हिसाब से या किसी भी हिसाब से। क्योंकि देखिए जाति वाला तो वहां कुछ है नहीं मामला, हमारे यहाँ है, इसीलिए जो हमारे यहाँ है वो जाति के हिसाब से होता है। हमारा जो आर्टिकल 15 है, 16 है ना, ये किसके हिसाब से बताते हैं कि हमको क्या करना है, मतलब अलग नहीं करना, कोई भी रेसिज्म नहीं करना, या कोई भी क्या नहीं करना, या फिर आर्टिकल 17 भी है, ठीक है, ये किस हिसाब से बताते हैं कि हमको कोई रेसिज्म नहीं करना, ठीक है, हमको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ये हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे किस चीज, हमारे यहाँ पे रंग के हिसाब से नहीं बताया जाता, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रंग के हिसाब से ऐसे नहीं होता जैसे वहां पे होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जाति के हिसाब से होता है, कहाँ जन्म हुआ इस हिसाब से होता है, ठीक है ना, ऐसी 2-4 चीजों के हिसाब से होता है। इनके यहाँ पे किस हिसाब से होता है, रंग के हिसाब से इनके यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जन्म हुआ है, कहाँ से रहने आए हैं, बाहर के हैं, कैसे हैं, इस हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इनके यहाँ पे रंग के हिसाब से ना किया जाए, इसलिए इनके संविधान में लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जाति के हिसाब से ना किया जाए, समझ गए, अंतर समझ गए होगे आप, ठीक है ना। तो
जो रंग के हिसाब से इनको आजादी देनी थी, तो बहुत सारे राज्यों ने यह बात मानने से मना कर दिया, जो संसद थी। क्योंकि देखो, अगर मैं भारत की बात करूं, तो जो केंद्र ने एक बार लॉ पास कर दिया, जो केंद्र ने एक बार नियम पास कर दिया, वो सब राज्यों को मानना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो मजबूत होती है। लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात करूं ना, तो वहां पे केंद्रीय सरकार इतनी मजबूत नहीं होती। जो अलग अलग राज्य की सरकार है ना, उनको अपने राज्य में कुछ भी करने की आजादी होती है, ठीक है। उनके अपने राज्य में कुछ भी करने की आजादी होती है, अगर वो केंद्र की बात ना भी माने तो चल जाता है। तो जब केंद्र ने ये नियम पास किया कि किसी भी उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी रंग के आधार पे, तो बहुत सारी स्टेट जो है मान नहीं रही थी, बहुत सारे जो राज्य है वो मान नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ अलग नियम निकाल दे रहे थे ताकि इस नियम को अपने यहाँ पे लागू होने से रोक सके। तो इसी चीज को रोकने के लिए मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था? मार्टिन लूथर किंग ने एक मार्च निकाली थी कि इस चीज को रोक दिया जाए। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग को ना अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, अमेरिकन गांधी बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि ये भी जो है अहिंसा का, जो हमारे गांधी जी थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी, ये जो अहिंसा का रास्ता अपनाते थे, उसी तरह मार्टिन लूथर किंग भी इसका रास्ता अपनाते थे, ये भी अहिंसा का रास्ता अपनाते थे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अमेरिकन गांधी। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। नोबेल प्राइज कब से कब तक इनको मिला हुआ है? सॉरी, कब मिला था इनको नोबेल प्राइज? नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था कब? कब मिला था? 1964 में। ये जो इन्होंने मतलब, जो अंग्रेज बोल रहा हूं मैं, जो ये काले लोगों के लिए लड़ रहे थे, उसी के लिए इन्हें ये नोबेल पीस प्राइज मिला था। हालांकि ये जो मार्च निकाली गई है तो बाद में निकाली गई है, लेकिन ये लड़ बहुत पुराने समय से रहे थे। ये जो कानून लाया गया था ना केंद्र के द्वारा कि किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा रंग के हिसाब से या किसी भी हिसाब से, वो भी यही जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, उसी के लिए लाया गया था, ठीक है। ये सरकार के बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि ये भी सरकार में थे, तो ये लोगों के लिए लड़ रहे थे, जो काले लोग अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन थे, उसके लिए लड़ रहे थे। इस वजह से कानून लाया गया था। लेकिन जब बहुत सारी राज्य नहीं मान रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने मार्च निकाली। तो ये जो काले लोगों के लिए, जो ब्लैक अमेरिकन के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए इनको 1964 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। समझ रहे हो आप? नोबेल पीस प्राइज मतलब शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार। अच्छा, एक चीज देखोगे आप, एक चीज देखिएगा, जिसको गांधी के नाम से बोला जा रहा है, अमेरिकन गांधी बोला जा रहा है, उसको तो पीस प्राइज मिल गया है ना, उसको तो शांति पुरस्कार मिल गया। लेकिन कभी महात्मा गांधी को शांति पुरस्कार नहीं मिला नोबेल का, है? सोच रहे हो आप? पता क्यों नहीं मिला? कभी भी क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो यूके के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इनको मिल जाए महात्मा गांधी को। क्यों? क्योंकि वो महात्मा गांधी उन्हीं के खिलाफ तो लड़ रहे थे। अगर इनको मिल जाएगा तो वो गलत साबित हो जाएंगे। उनका कहना कुछ और है कि जी हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हम सब कुछ अच्छा कर रहे थे। हमें कहाँ पे? भारत में। तो अगर महात्मा गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज मिल गया, उन्होंने जो काम किया था अंग्रेजों के खिलाफ उस चीज के लिए, तो क्या होगा? अंग्रेज गलत साबित हो जाएंगे। ऐसे जो अवार्ड होते हैं उनके ऊपर अंग्रेजों की ज्यादा चलती है, समझ रहे हो? भले ही किसी और देश में मिलता है, भले ही नॉर्वे में मिलता है या फिर आपका स्कॉटलैंड में मिलता है, लेकिन चलती किसकी है? स्कॉटलैंड में। जो आपका ये नोबेल पीस प्राइज है, ये तो आपका कहाँ मिलता है? नॉर्वे में मिलता है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी में मिलता है, ओस्लो में, ठीक है। तो मिलता भले ही वहां पे है, लेकिन चलती तो ये यूरोप के देश है आपका नॉर्वे भी, तो चलती तो यूके की बहुत ज्यादा है, जो अंग्रेज है उनकी बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से क्या है, गांधी जी को कभी पुरस्कार ये मिला ही नहीं है, शांति का पुरस्कार। देखिए, आवाज कई बार उठाई गई है, कोशिश कई बार की गई है, लेकिन बीच में रिजेक्ट कर देते हैं, इनको नहीं मिला। लेकिन इन्हीं के उन पे जो चला है ना, इन्हीं को देख के जो चला है और जो लड़ा है अपने लोगों के लिए, इन्हीं को देख के, जिसको इन्हीं के नाम पे भी बोला जाता है अमेरिकन गांधी, इनको मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी कुछ किया, ये तो अपने लोगों के खिलाफ ही, जो सफेद अमेरिकन थे, जो व्हाइट अमेरिकन थे, ये तो उन्हीं के खिलाफ लड़ रहा था, है ना। लेकिन गांधी जी जो लड़ रहे थे, वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जो अंग्रेज थे, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। इसी वजह से इनको कभी मिला नहीं नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, या फिर नोबेल शांति पुरस्कार। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ऐसा ही है, देखिए, जिसकी चलती है वही वाली बात है ना, जिसकी लाठी, वही वाली बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है। इनकी चलती है तो ये लोग हम नहीं देने देते। चलिए, एक बात देख लीजिए, आज के लिए इतना ही। बोर्ड, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए जो आपको समझ में नहीं आया वीडियो देखने के बाद। उसके बाद जो 29 मार्च की 29 मार्च की जो आज के इतिहास की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको चीज समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आई। और कोई ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको अलग वीडियो चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए, उसको हम पूरा कवर कर देंगे। वरना ये एक टॉपिक जो भी आज के इतिहास में कवर होते हैं ना, ये ज्यादातर टॉपिक जब हम इतिहास पढ़ाएंगे या फिर हम कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, वहां पे सब कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर भी अगर आप अलग से वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।